जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी आज वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी से जुड़ने का कारण थे मेरे डैडी। 2016 अप्रैल में हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है और धीरे-धीरे उनकी कंडीशन वर्स होती चली गई। उनका इलाज शुरू हो गया। उनको सितंबर में चिकनगुनिया हो गया। फिर धीरे-धीरे उनको डिमेंशिया हो गया। बिल्कुल भूल से गए, मतलब जहाँ रोज़ उनसे मिलती थी, वो नाम भी नहीं रिकॉल करते थे, कुछ नहीं बात करते थे। उनको फूड पाइप लगा हुआ था, उनको कैथेटर लगा था और वो टोटली बेड रिडन हो गए थे। इस पूरे दौरान, इस पूरे साल में हम सब उनके लिए बहुत परेशान रहे और बस यही लगा रहता था कि कैसे भी वो ठीक हो जाएँ। उसी दौरान मेरी छोटी सिस्टर गुरुजी को कुछ-कुछ जानने लगी थी क्योंकि उनके कोई जान-पहचान वाले गुरुजी को फ़ॉलो करते थे। और वो फ़ेसबुक के ज़रिए उनके बारे में पढ़ती थी और मुझे भी बताती थी कि ऐसा-ऐसा होता है, बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं। तो बल्कि मैं उसको मज़ाक उड़ाती थी कि ये गलत रास्ते पर चल रही है या ये देखो डैडी कैसे किन गुरुओं के चक्कर में पड़ी हुई है। जैसे हम सब जब हम नहीं जानते तो ऐसी बातें कर जाते हैं। महाराज मुझे माफ़ी चाहिए कि मैंने ऐसा कहा। लेकिन उस टाइम इतनी परेशानी में भी मुझे कोई याद नहीं आया। मुझे सिर्फ़ गुरुजी याद आए और मेरे मन में कहीं ये लाइन मैंने बोल दी कि अगर आप हो, तो मेरे डैडी को अपने पैरों पे खड़ा करके दिखाओ, तो मैं मान जाऊँगी कि मतलब आप कुछ हो। और ये बात 2016 में कभी किसी महीने में मेरे मन में आई जब वो डैडी टोटली बेड रिडन हो गए और उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। 2016 के दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डैडी पंत हॉस्पिटल पहुँच गए और वो 4 दिन जो थे, उस चारों दिन मैं डैडी के पास मिलने जाया करती थी, पर उन्हें कोई होश नहीं था। वो कुछ नहीं बोलते थे, वो कुछ नहीं देखते थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और एक दिन मैं उनसे मिलने गई एंड ही वाज़ नॉर्मल। वो बात कर रहे थे, मुझे पहचान रहे थे। वो जैसे किसी ने चुटकी बजाई और वो ठीक हो गए। धीरे-धीरे उनके सारे फूड पाइप, कैथेटर सब हट गया और वो जैसे ही मेरे पास लास्ट डे जब वो हॉस्पिटल गए और उनके सारे पाइप्स हटे, मेरे पास आके खड़े हुए और जैसे ही वो मेरे पास आके खड़े हुए, वो मेरे मन में वो लाइन वो जैसे रील चला देते हैं ना, कि तुमने कहा था कि मेरे डैडी को पैरों पे खड़ा करके दिखाओ। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे मेरे डैडी का देखना और वो बात मुझे गुरुजी को याद याद कराना गुरुजी का मेरे को कि तुमने ऐसा कहा था। एंड बस वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तब मेरी सिस्टर एक बार बड़े मंदिर हो आई थी क्योंकि वो भी गुरुजी को जानना चाहती थी। और मैंने उससे तब रिक्वेस्ट किया कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ और मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे डैडी को ठीक कर दिया। क्योंकि संगत जी मेरी मदर भी बेड रिडन थे, वो पूरा 1 साल बेड पे थे और वो बेड से ही चले गए। तो सिर्फ़ और मेरे डैडी को उन्होंने ठीक ही नहीं किया, वो बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जिए जैसे वो जिया करते थे। वो अकेले रहते थे, अपना खाना-पीना वो बिल्कुल मस्त। उन्होंने उनको वही ज़िंदगी लौटाई, पूरे 1 साल का एक्सटेंशन दिया और वो बहुत खुश थे। उन्होंने अपना बर्थडे धूम-धाम से सेलिब्रेट किया। ये बात सुनने में बहुत छोटी-सी लगती है कि ठीक हो गए लोगों को, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि जैसे मेरी मदर गए, वैसे मेरे फादर भी जा सकते थे। लेकिन सिर्फ़ महाराज ने ये विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान है, मैं हूँ और भगवान सुनते हैं, उन्होंने उनको ठीक किया और उनको वो वही ज़िंदगी लौटाई जो उन्होंने जी। मैं गुरु महाराज का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दरबार शुकराना करने बुलाया। मुझे शुकराना करना ही गुरुजी ने सिखाया। यही पहली चीज़ थी जो उन्होंने मुझे सिखाई। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी।